राजधानी देहरादून में क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे भी इस इम्पैक्ट से प्रभावित हुए हैं। इस वक्त हम जिस लोकेशन में मौजूद है वो झाझरा का एरिया है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सब्जियां उगाई गई हैं उन पर एक बड़ा प्रभाव गैस रिसाव के बाद पड़ा है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर की तरफ जो है वो पूरा पालक उगाया गया था, जिस पर कल देर शाम के बाद एक बड़ा प्रभाव पड़ने की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। और जो वो लोकेशन है जहां पर गैस सिलेंडर लीक हुए थे उसी के ठीक पीछे हम मौजूद हैं और यहां पर लोगों को एक बड़ा प्रभाव गैस लीक होने के बाद जो है वो पड़ना शुरू हो गया। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो लोकेशन है इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ पूरा ये नर्सरी बनाया गया है जिसपे एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का इम्पैक्ट है, क्या कुछ कल रिसाव के बाद हुआ है। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा रावत है। सुषमा जी, किस तरीके का इम्पैक्ट कल देर शाम के बाद देखने को मिला, क्या कुछ आपको महसूस हुआ? मेरे को तो सांस लेने में परेशानी हो रही थी और क्या कहते हैं जैसे जुकाम लगता ना, वो वैसा पूरा गला हो गया मेरा। और क्या कहते हैं आँखों से पानी आ रहा था और क्या कहते हैं यही हो रहा था। जब बाद में ही पता चला हमें कि ऐसा हो रहा करके, तब क्या कहते बोला भी, पुलिस को भी बोला, सबको, तब आए वो। तो इसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, फिर हम कहाँ करते। तो बच्चे जो घर में थे उन्हें तो हमने भेज दिया था। सांस लेने में किस तरीके की तकलीफ महसूस हुई? जैसे दम सा नहीं उठता, इस टाइप का भारी भारीपन जैसे बोलोगे, इस टाइप का हो रहा था। और रात में तो भाई मेरे हस्बैंड तो इतना खांसे ना, मैं तो डर ही गई थी एक बार कि भाई कुछ हो तो नहीं गया अब हमें। और जाएँ भी तो कहाँ जाएँ, हमारे तो डॉगी भी संग में, उसको कैसे हम छोड़ के जाते हैं यहाँ घर में। तो इस मारे फिर हम सुबह निकले यहाँ से डॉगी को लेके, तब सुबह निकले फिर हम। तब तो आ भी गई थी उस वक्त जिस वक्त गैस का रिसाव हुआ, कितने लोग आप घर में मौजूद थे? कैसे आप बोल रहे हैं कि मवेशियों को भी जो है वो फर्क पड़ा? ये मवेशियाँ तो इधर हैं पड़ोस में किसी के, तो वो बता रहे थे। हमारे घर में तो डॉगी हैं और मेरी बेटी थी, उसकी 1 साल की बेटी थी, और 2 हम हस्बैंड वाइफ हैं। और नीचे मेरे जेठ जी का घर है, तो वहाँ इतना नहीं हुआ मतलब ना, जितना ये तो पास ही है, उसके पास ही है, इस मारे ज़्यादा हो रहा था। खिड़की दरवाजे हमने बंद कर दिए थे, एग्जॉस्ट फैन चला रखे थे हमने कि ताकि मतलब वो ना हो। फिर बाद में तो जब परेशानी हुई तो फिर भागना ही पड़ा। और छोटी बच्ची को देखते हुए तो रात ही को फिर उसे भगाया। सुबह उसे भी 5 बजे छोड़ के आए कि भाई मामा लोगों के यहाँ रहे, तो तब देखेंगे बाद में। और क्या बोले, हम तो पता नहीं भी। तो कल देर रात जिस वक्त रिसाव हुआ उसके बाद सभी लोगों ने अपनी लोकेशंस को चेंज किया, लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। जो मवेशी हैं और जो नर्सरी को बनाया गया है उस पर एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। आप ठीक इधर की तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ पौधे जो हैं वो सूख गए हैं। और भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है, किस तरीके का इम्पैक्ट कल रिसाव के बाद हुआ? विजय है। और ये मैं जो क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ, इसमें इंसान के साथ साथ जानवर, पशु पक्षी और जो हमारे पेड़ पौधे हैं, इन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। ये पेड़ पौधों को तो हमें सुबह देखने को मिला, क्योंकि ये नाइट में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा था। जब हमने सुबह पौधे देखे तो अधिकतर पौधे मुरझाए हुए थे, जैसे राई है, पालक है, टमाटर है, आलू है, और तुलसी के पौधे हैं, गुलाब के पौधे हैं। इनमें इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा इधर की तरफ अगर हम आ जाएं तो कि किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर आया है, किसका ये पौधा है, ये कल तक कैसा था, ये अभी कैसा हुआ? पौधा था सर, कल तक ये इस टाइप के पौधे थे, वो जो आपको बढ़िया से दिख रहे हैं। और आज देखो इनके पौधे बिल्कुल, ये पौधे मुरझा गए हैं। अब ये पौधे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट शुरू हो गया है, तो ये पौधे अब सूख जाएंगे। इसी प्रकार मैं आपको इधर दिखा, और भी जगह हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पूरा एरिया है जहां पर कल देर रात जो गैस, जहरीली गैस, जो क्लोरीन गैस लीक हुई थी उसके बाद का इम्पैक्ट ये जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर की तरफ आप देखिए कि किस तरीके का इम्पैक्ट है। ये आलू का पौधा जो है वो लगा हुआ है और इसका इम्पैक्ट देखिए आप। कल तक ये खिला हुआ था, लेकिन गैस लीकेज के बाद यहाँ पर इस तरीके के प्रभाव जो है वो सामने आए हैं। सर, और किस तरीके का आपको महसूस हुआ? जैसे आप बिल्कुल पीछे रह रहे हैं उस घर के, क्या कुछ महसूस हुआ? इसमें एक तो सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत हुई, आँखों में जलन हुई और खांसी की समस्या हुई। तो मतलब इंसानों के साथ साथ जो हमारा पशु भी हैं, गाय वगैरह भी हैं, तो उनके आँखों में भी आंसू आने लगे और वो खांसने लगी। और कुत्ते भी, हमारे कुत्ते भी हैं, तो वो भी कुत्तों को बेचैनी होने लगी, वो बेहोश से होने लगे। फिर उनको हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो तब जाके थोड़ा ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा, तो तब वो नॉर्मल हो पाए। तो सभी पशु पक्षी पेड़ पौधों में इसका इम्पैक्ट पड़ा है।
और बहुत ख़तरनाक रूप से इसका इम्पैक्ट पड़ा है। इससे पहले सर कभी आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है यहाँ पर? नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसी ऐसी घटना घटी है। ये पूरे क्षेत्र में ही नहीं हुआ कभी, तो ये पहली बार हमने देखा है इसको, और अनुभव भी पहली बार किया है इसका। तो बड़ा वैसा ये खतरनाक गैस है। और हम अभी सर कुछ सांस लेने में तकलीफ या कुछ इस तरीके के सिम्टम्स? नॉर्मल है, पर हम ये चाहते हैं कि जो बाकी के यहाँ गैस सिलेंडर बचे हुए हैं उनको भी यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो लोग खौफजदा हैं क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से गैस का रिसाव हुआ उसके बाद एक बड़ा इम्पैक्ट राजधानी के झाझरा इलाके में, खासतौर से जो आसपास के एरियाज हैं उसमें देखने को मिला है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पूरे जो एरिया है, जो प्लॉट है, उसको सील कर दिया गया है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग उस साइड ना जाएं और ध्यान रखें, और ताकि किसी भी स्थिति में जो है वो कंट्रोल किया जा सके। 5 वहाँ पे सिलेंडर थे जिनको जो है, जिसमें से एक सिलेंडर लीक हुआ, लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। देहरादून से सागर शर्मा, आज तक।